हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्लास 10th मैथ। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं आपको क्लास 10th यानी हाई स्कूल के मैथ में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और जो कि हर साल आपके पेपर में रिपीट होते हैं। वही वही क्वेश्चन मैंने आज की इस वीडियो में लिए हुए हैं। तो एक एक क्वेश्चन को मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन कौन सा आपको तैयार करके जाना है बिल्कुल पेपर में, जो कि आपके पूछा जाएगा, 100% चांस है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिया हुआ है क्वेश्चन। आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, फिर डॉट है साथ में सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू में आपको दिखाना है 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो आप इस क्वेश्चन को भली बात ही जानते होंगे, आपके कोर्स में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले कई सालों से पूछा जा रहा है। तो इसको आपको तैयार कर लेना है, बिल्कुल भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना। जितने भी आज आपको मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट से सारे क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। इसके बाद आपको और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने वाली। अगर चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस कॉसेक ए स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। ये आपको प्रूफ करना है, यानी LHS और RHS आपको साथ में लेकर चलना है। अगर आप ये लेकर चल रहे हैं तो आपको ये लेके आना है, और साथ में आप रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी आप ये लेके चलिए तो आप ये ले आइए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आज की इस वीडियो में मैं आपको केवल क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं इसका सॉल्यूशन भी बना के मैं अपलोड करूँ तो कमेंट में सॉल्यूशन लिख देना है, मैं इसका सॉल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, 2-3 दिन में। तो अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए यानी प्रूफ दैट 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पैटर्न पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसके आपको एग्जांपल जरूर लगा लेने हैं, कि आपसे बुक के एग्जांपल ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको एग्जांपल को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। एग्जांपल आपको जरूर पढ़ लेना है हर चैप्टर के। ठीक है, उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा, पहले एग्जाम्पल जरूर लगा लिया करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री सही है यदि 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का आपको मान ज्ञात करना है। थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। अगर 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी वो आपको बताना रहेगा। अगला क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस है। हाइट एंड डिस्टेंस में भी आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री ही होती है, तो उसमें भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, ज़मीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 माइनस √3 मीटर है, तो सूर्य का आपको उन्नयन कोण ज्ञात करना है। सूर्य का उन्नयन कोण क्या है वो आपको बताना है। कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। केबल टावर की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। केबल टावर की ऊंचाई क्या होगी? अगर केबल टावर के जो शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। उन्नयन कोण ध्यान दीजिएगा ऊपर की तरफ बनता है और अवनमन कोण ऊपर से नीचे की तरफ बनता है। ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा। और भवन की ऊंचाई कितनी है? 7 मीटर है। तो आपको केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक, अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए वृत्त के बाहर स्थित। अब देखिए, वृत्त से क्वेश्चन पूछा गया आपका। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस, वृत्त हो गया और ट्रिग्नोमेट्री हो गई, ये सब आपके एक ही पार्ट में आता है, तो इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन एक ही में लिखे हुए हैं। ठीक है, अभी आपके बारंबारता हो गई, माध्यिका हो गई, ये भी सारे क्वेश्चन इसी में पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है कि वृत्त के बाहर जो हमारी रेखाएं होती हैं, कोई किसी बिंदु से अगर खींची जाएगी स्पर्श रेखा तो वो लंबाई के बराबर होगी। ठीक है, ठीक है, तो वो स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, वो आपको बताना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो संगत लघु वृत्तखंड का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, संगत लघु वृत्तखंड का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लेकिन देखिए, क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, लेकिन ऊपर बन रहा था एक समकोण, यहाँ पर है 60 डिग्री का कोण, यानी कि ऊपर बन रहा है समकोण यानी 90 डिग्री और यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो चेंज तो वैल्यू अलग अलग हो जाएंगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न आपका यही रहने वाला है। क्वेश्चन की वैल्यू आपकी चेंज की जा सकती है, लेकिन जो है क्वेश्चन जो पैटर्न है जैसे पूछे आते हैं वो आपसे इसी तरह से रहने वाले हैं। 5 नंबर में मैक्सिमम आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन कोई भी आपको स्किप नहीं करना है। अगला क्वेश्चन हम देख लें तो लिखा है एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो शंकु की आपको तिर्यक ऊंचाई तथा आयतन ज्ञात करना है, यानी वॉल्यूम फाइंड करना है, और तिर्यक ऊंचाई यानी एल फाइंड करना है।
तिर्यक ऊंचाई होती है एल, ठीक है। तो त्रिज्या आप जानना है, यानी आर त्रिज्या है और ऊंचाई यानी कि एच है, तो आपको एल फाइंड करना है, यानी कि आपको तिर्यक ऊंचाई फाइंड करनी है और उसका आयतन यानी वॉल्यूम फाइंड करना है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा सकता है, जैसे कि प्रतीकों का अर्थ अगर आप लिख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक लंबवर्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर तथा संपूर्ण पृष्ठ 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके आधार की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। आधार की त्रिज्या क्या है वो आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। कैसे आप इसको फाइंड करेंगे, इसके लिए भी फॉर्मूले होते हैं, सारे फॉर्मूले आपको पढ़ लेना है, फॉर्मूला कोई भी आपको नहीं छोड़ना, सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आपका आता है चैप्टर बारंबारता यानी माध्यिका और माध्य, समांतर माध्य, जिसमें आपसे पूछे आते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य आपको ज्ञात करना है। माध्य भाई कैसे ज्ञात किया जाएगा, वर्ग अंतराल आपको दिया रहता है एक जगह, एक नीचे दिया रखा है बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो इस प्रकार से आपको केवल माध्य ज्ञात करना है, समांतर माध्य यानी एक्स बार जिसको हम लोग कहते हैं समांतर माध्य, ठीक है। वर्ग अंतराल आपको दिया 0 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। बारंबारता दी हुई है 1, 2, 6, 8 और ये इसका 3, ठीक है। इस प्रकार से आपको दी रहती है, आपको एक्स बार यानी समांतर माध्य निकालना है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, तो उनके भारों का योगफल आपको केवल ज्ञात करना है। 12 व्यक्ति हैं, हमारे पास 12 पर्सन्स हैं, तो 12 पर्सन को जो वेट है वो यानी कि समांतर माध्य है वो कितना है 45.6 किलोग्राम है, तो उनके भारों का आपको योगफल ज्ञात करना है, उनका जो कुल भार है वो कितना है उसका आपको योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी इसी से लिया गया है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो के का मान आपको ज्ञात करना है। भाई ऊपर अभी आपने पढ़ा था समांतर माध्य, उसमें सारी वैल्यू थी, केवल आपको समांतर माध्य निकालना था। अब आपको समांतर माध्य भी दिया गया है, सारणी में से एक नंबर आपका गायब कर दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो जो एक नंबर गायब कर दिया गया उसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो नंबर गायब किया गया उसके लिए लिख दिया गया है के, तो आप के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर एक्स दिया है 5, 15, 25, 35, 45 और फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता दी गई है 6, 4, 3 के और 2। समांतर माध्य इसका आपका क्वेश्चन में दिया है 21.5, तो यहाँ से आपको सॉल्व करना है और के की वैल्यू आपको पुट कर देनी है, जो भी आपकी के की, ठीक है, जो भी आपकी के की वैल्यू निकलेगी वो आपको फाइंड करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। सारणी की आपको माध्यिका ज्ञात करनी है, निम्नलिखित सारणी जो भी आपको सारणी दी गई है उसकी आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। देखिए समांतर माध्य पूछा जाता है आपसे, माध्यिका पूछी जाती है, बहुलक भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुलक वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें बहुत बार जो चीज़ आई हुई है उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं, ठीक है। ठीक है, और आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं जैसे आपकी किसी की वैल्यू को गायब कर देते हैं, जैसे अभी पीछे क्वेश्चन था के वाला, ठीक है, तो वैसे भी आपसे पूछे जाते हैं। वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दी है। वर्ग अंतराल दिया 0 to 10, 10 to 20, 20 से 30, 30 40, 40 से 50 और 50 से 60। बारंबारता दी हुई है 7, 8, 5, 20, 13 और 7। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, माध्यिका आपको केवल बतानी है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका प्रायिकता से लिया गया है। प्रायिकता भी आपकी इंपॉर्टेंट है। प्रायिकता में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, प्रायिकता में कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होते हैं, तो वो देख लेते हैं कौन से। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पासे से लिया गया है, एक साधारण पासे को एक बार फेंक कर 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अभी से तैयार कर लीजिएगा या फिर आप इसको कहीं ना कहीं सॉल्यूशन करके रख लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाता है आपसे प्रायिकता से क्वेश्चन, पासे वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं। और एक थैले में लाल गेंद वाला, ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो क्या है क्वेश्चन, देखिए, एक थैले में 5 लाल गेंद तथा कुछ नीली गेंद हैं। यदि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है तो थैले में नीली गेंद की संख्या आपको ज्ञात करनी है। गेंद का भी क्वेश्चन बहुत पूछा आता है प्रायिकता में, और पासे का, यही 2 पॉपुलर क्वेश्चन है जो आपकी प्रायिकता में बहुत बार पूछे आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन भाई प्रायिकता से ही है कि यदि 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 से छोटा होने की प्रायिकता क्या होगी, वो आपको उसकी प्रायिकता बतानी है। अगर 2 पासे हैं उनको एक साथ हम लोग फेंक रहे हैं तो संख्या का जो योगफल आएगा, तो संख्याओं का जो योगफल, जो टोटल दोनों पासाओं का योगफल जो आएगा वो 7 से छोटा होने की क्या प्रायिकता है वो आपको बताना है। इस प्रकार से आपका जो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट था, यानी कि हम कह सकते हैं मैथ सेकंड पार्ट, जिसमें आपकी ट्रिग्नोमेट्री होती है, वृत्त होता है, समांतर माध्य माध्य होता है, ठीक है, और बहुलक होता है, और ये प्रायिकता होती है। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। अगर आप चाहते हैं मैथ फर्स्ट जो कि आपकी डिटर्मिनेशन होता है, मैथ फर्स्ट में जैसे आपके गुणनखंड हो गया, फैक्टर हो गया, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, वो भी उस पर भी मैं वीडियो बना के डालूंगा। फ्रेंड्स, ये ट्रिग्नोमेट्री पार्ट के क्वेश्चन थे जो कि आपके हर साल पेपर में रिपीट होते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, अच्छी तरीके से आपने नोट करके रख लिया होगा। आगे आने वाले पार्ट की वीडियो के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।